Hello everyone, welcome to my channel Learn with Faiza. Myself Faiza Zakwala, I am pharmacist and assistant professor. तो आज के वीडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको कभी कभार बेचैनी या फिर जी मचल रहा है और घबराहट के कारण उल्टियाँ जैसा फील हो रहा है किसी चीज़ को देखकर या किसी चीज़ की स्मेल से आपको उल्टी करने का मन होना या फिर पेट में दर्द के साथ बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होना स्टार्ट होना और कई बार प्रेगनेंसी के फेज़ में बहुत ज़्यादा जी मचल रहा है और उल्टी जैसा फील हो रहा है। तो उल्टी रोकने की दवाइयाँ के बारे में आज हम सीखने वाले हैं कि जब भी आपको उल्टी हो रही है, जिस हेल्थ प्रॉब्लम से आपको उल्टियाँ हो रही है, तो उस कंडीशन में आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हो। तो सबसे पहले बेसिक से अगर हम समझे तो उल्टियाँ क्यों हो रही है, तो उल्टी में एक मेडिसिन कंडीशन है। तो मेडिकल कंडीशन में आपको ऐसा फील होता है कि आपकी बॉडी में उल्टी के कारण वॉमिटिंग के कारण अनकंफर्टेबल सा फील होना और जिसे हम नोजिया कहते हैं कि आपको नोजिया और वॉमिटिंग सा फील होना और आपकी बॉडी जो है वो फोर्सफुली अपने जो स्टमक है उससे जो सब्सटेंस है वो एक्सपेल आउट करती है, बाहर निकालती है। उसे हम मेडिकल टर्म में वॉमिटिंग कहते हैं। तो अब हम उसके सिम्टम्स के बारे में देखें कि अगर किसी को वॉमिटिंग होती है तो उसके साथ साथ क्या लक्षण दिखते हैं। तो सबसे पहले पेशेंट को चक्कर आ सकता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा पसीना आना या फिर पेट में दर्द होना और तेज़ दिल की धड़कनें बढ़ जाना, जी मचलना या फिर बुखार होना, बेहोश हो जाना। ट्रैवलिंग के दौरान पेशेंट को उल्टियाँ हो सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से पूरी जो बुक है वो कलरफुल बुक आएगी। तो आपको हमारे से ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी ये जो बुक है वो परचेज कर सकते हो। तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस है वो 990 है, लेकिन आपको 990 पे नहीं करने हैं, उसके बजाय आपको सिर्फ 749 पे करने हैं। तो आपको अगर ये बुक हमारी चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करके अपनी बुक का ऑर्डर करवा सकते हो। नाउ अगर आपको ये जो सभी वॉमिटिंग के कंडीशंस है उससे या फिर किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से आपको सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ एक एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं, जिसके लिए आपको मुझे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कांटेक्ट करना होगा। तो चलिए अब समझते हैं उसके कॉजेस के बारे में कि वॉमिटिंग यानी कि जो उल्टियाँ आ रही है वो किस कारण से आती है। तो सबसे पहला जो कॉजेस है वो ये है कि मोशन सिकनेस। जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो ट्रैवल आपको किसी में भी हो सकता है, जैसे कि कार में, बस में, ट्रेन में या फिर प्लेन में भी आपको ट्रैवलिंग के कंडीशंस के दौरान आपको वॉमिटिंग हो सकती है। या फिर मॉर्निंग सिकनेस जो कि यूजुअली प्रेगनेंसी फेज़ में होता है, प्रेगनेंसी फेज़ के दौरान आपको वॉमिटिंग हो सकती है। और कॉन्टामिनेटेड फूड या फिर वाटर, तो आपको फूड पॉइजनिंग हुआ है। तो किसी को ऐसा हो सकता है कि कोई फूड से उसे एलर्जी है, तो एलर्जिक रिएक्शंस के थ्रू उसे फूड का कॉन्टामिनेशन हो सकता है, जिसके कारण उसकी बॉडी में वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकती है। या फिर इनडाइजेशन फील होना, आपको आप जो फूड ले रहे हो फूड के कारण इनडाइजेशन होना, जो फूड है वो पूरी तरीके से पच नहीं पा रहा है तो उसके कारण आपको इनडाइजेशन फील हो सकता है। या फिर पेट में बहुत ज़्यादा एसिड का बनना और गैस का इंड्यूस होना, उस कारण से भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है। और स्टमक में एसिडिटी या फिर गैस ट्रबल की जो प्रॉब्लम्स रहती हैं उसके कारण भी आपको वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकती है। या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो किसी भी आपको इन्फेक्शन में या फिर सच काइंड ऑफ मेडिसिन लेने से भी आपको वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकती है। या फिर आपको ऐसा है कि आपको माइग्रेनल पेन है, हेडेक हो रहा है। तो हेडेक में आप यहाँ पे देखिए टेंशन के कारण आपको हेडेक है, माइग्रेन की कंडीशन है, क्लस्टर हेडेक है, साइनस हेडेक है और हाइपरटेंशन या फिर टीएमजे हेडेक। तो ये जो सारी हेडेक की कंडीशंस है उस कंडीशन में भी आपको उल्टी करने का या फिर उल्टी जैसा मन हो सकता है।
और भी जैसे कि प्रेगनेंसी फेजेस, तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी के फेज आगे बढ़ते हैं उस दौरान महिलाओं को वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकती है, या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओनली कुछ ऐसे स्मेल्स होती है जिसके कारण महिलाओं को ये जो वॉमिटिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। या फिर कुछ ऐसे रीजंस भी होते हैं जैसे कि दवाइयों के रीजंस, तो एंटीबायोटिक या फिर एंटी डिप्रेशंस, सच काइंड ऑफ मेडिसिन जैसे कि कैंसर, तो कीमोथेरापी अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसके कारण भी पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। ओपियोइड मेडिसिन या फिर विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंट्स, तो ये जो मल्टीविटामिन और मिनरल सप्लीमेंट्स है उस कारण से भी पेशेंट को वॉमिटिंग इंड्यूस हो सकती है, वॉमिटिंग आ सकती है। तो ये जो सारे रीजंस हैं वो वॉमिटिंग होने के हो सकते हैं। अब हम समझे कि अगर किसी को लूज मोशन हो रहा है, डायरिया है, स्टमक डिस्टर्बेंस है, तो उस कारण भी हो सकता है। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखें। अगर किसी को वॉमिटिंग है तो उसका निदान कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर इलाज कैसे किया जा सकता है, कैसे और कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसके डायग्नोसिस में सबसे पहले है फिजिकल एग्जामिनेशन। तो पेशेंट को प्रॉपरली चेक किया जाता है कहाँ पे पेन हो रहा है, किस वजह से हुआ है, या फिर उसकी मेडिकल हिस्ट्री और साइन और सिम्टम्स बेस उसका डायग्नोसिस किया जाता है। जैसे कि किसी ने फूड खाया है या फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रही है या फिर किसी ने ट्रैवल किया है, तो उस अकॉर्डिंग पेशेंट को चेक किया जाता है। देन ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट, अगर ग्लूकोज का प्रमाण और ब्लड में कोई ऐसा फूड पॉइजनिंग आ गया है जिसके कारण पेशेंट को वॉमिटिंग हुई है तो वो भी पता चल सकता है। प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए भी अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है तो वो भी डायग्नोसिस टेस्ट होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट से भी आपको पता चल सकता है कि आपको वॉमिटिंग इस वजह से हो रही है। या फिर अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं कि आपकी बॉडी में जो एसिड जमा हो रहा है, इनडाइजेशन हो रहा है, तो उसके कारण भी आपको वॉमिटिंग हो सकती है, तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है। अब ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आती है होम रेमेडीज़। तो होम रेमेडीज़ में आप फ्रेश लेमन ले सकते हैं, ऑरेंज जूसेस या फिर जिंजर, पिपरमिंट, लिकोराइस है, सिन्नामन है, क्लोव, ये जो सारी होम रेमेडीज़ है वो आप घर पे ले सकते हैं, जिससे कि आपको जो फूड एलर्जी है, जो स्मेल एलर्जी है, उसके कारण आपको ये जो वॉमिटिंग हो रही है वो आप सप्रेस कर सकते हो। अब मेडिसिन के बारे में बात करें तो मेडिसिन ऑप्शन में सबसे पहले यहाँ पे है प्रोमिथाजिन। तो प्रोमिथाजिन एक एंटीहिस्टामाइन है। तो एंटीहिस्टामाइन ये जो है उसका जो डोज रहता है 25 से लेके 50 mg ओरल पर डे, यानी कि पेशेंट 1 से 2 टैबलेट ये ले सकता है। अब हम ऑन्डानसेट्रोन की बात करें तो ऑन्डानसेट्रोन एक डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट है। डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट में आप यहाँ पे देखिए जैसे ही पानी में डालोगे वो डिजोल्व हो जाएगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, तो आपको उसके साथ डायरेक्टली ले लेना है। तो इसका जो डोज है वो 4 से लेके 8 mg एवरी 8 आवर्स, यानी कि इस टैबलेट को आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो। उसके बाद ऑनडेम की ऑन्डानसेट्रोन इंजेक्शन आती है, या फिर हम इसे ये समझे कि ग्रानिसेट्रोन टैबलेट। तो ग्रानिसेट्रोन जो है वो उसका डोज 1 से लेके 3 mg जो पेशेंट की कंडीशंस है उस कंडीशन में पेशेंट को देना है। उसके वेट और उसकी बॉडी के रेशियो के अकॉर्डिंग पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारी एक न्यू लॉन्च बुक है जिसका नाम है डिजीज एंड ट्रीटमेंट। तो आप यहाँ पे पूरी बुक देख सकते हो, चूँकि कलर प्रिंटेड बुक में तो आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है तो आप हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो ऑर्डर करवा सकते हो। तो हमारी एक फार्मारॉक्स एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप हमारी जो बुक है वो ऑर्डर कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी कांटेक्ट करके आप हमारी बुक मंगवा सकते हो। अब अनदर मेडिसिन के बारे में बात करें जैसे कि प्रेग्निडोक्सिन। तो प्रेग्निडोक्सिन ये भी एक एंटाहिस्टामाइन टैबलेट है। तो ये डॉक्सीसाइक्लिन एंड पाइरिडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, तो ये कॉम्बिनेशन टैबलेट है। तो इसका जो डोज रहता है 10 से लेके 20 mg, रात को सोते वक्त आप ले सकते हो। तो प्रेग्निडोक्सिन प्लस भी है, लेकिन इसमें एक थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड होता है जो कि है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड का ये जो डोज है वो पेशेंट को उसके कॉम्बिनेशन में 10 से 20 mg रात को सोते समय लेना होता है। अब डोम्पेरिडोन की बात करें तो डोम्पेरिडोन जो एसिडिटी का जो लेवल है, जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसे वो सप्रेस करता है।
तो उसके लिए पेशेंट को 10 से 40 mg दिन में 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो डोम्पेरिडोन डिस्पर्सिबल टैबलेट भी है। वॉमिट स्टॉप, तो वॉमिटिंग स्टॉप के लिए तो इसका नाम ही है वॉमिट स्टॉप, तो वॉमिटिंग इससे स्टॉप हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इसका जो डोज रहता है 10 से 40 mg दिन में 3 बार। तो यहाँ पे दूसरी भी है जो कि सिप्ला बनाती है, इसका भी सेम तरीके से डोज है। अब हम बात करें डिलीगेन 25, तो डिलीगेन 25 उसमें जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट रहता है वो है मैक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड, डॉक्टर रेड्डी बनाती है। तो इसका जो डोज है वो 25 to 50 mg पर डे, यानी कि आपको ये जो डोज है वो दिन में एक बार ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे इसका डोज 25 mg है, तो मिनिमम 25 है, तो आपको एक बार, और मैक्सिमम 50 है, तो दिन में 2 बार आप ले सकते हो। अब हम बात करें डायमिनहाइड्रेनेट, तो डायमिनहाइड्रेनेट ये ब्रिटिश फार्मा के अकॉर्डिंग बनाई गई है। तो इसका जो ब्रांड नेम है वो ग्रेवेरोल टैबलेट है। तो ये भी सेम तरीके से आपको लेना है दिन में 2 बार। सिनेरेजिन डिस्पर्सिबल टैबलेट, तो सिनेरेजिन सिंजान 25, तो 25 वो उसका सिंगल डोज थेरापी है। अगर 50 ले रहे हो तो आपको दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब की जाती है। अब हम बात करें मेटोक्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड, तो वॉमिनोम, तो वॉमिनोम वो उसका ब्रांड नेम है, सिप्ला बनाती है। तो इसका जो डोज है वो 10 mg है TDS, यानी कि दिन में 3 बार आपको लेना है। यहाँ पे है प्रोक्लोरप्रोपाजिन मेलेट माउथ डिजोल्विंग टैबलेट, यानी कि आपको मुंह में सिर्फ अपनी जो टंग है वहां पे रख देना है विदाउट वाटर, यानी कि आपको पानी नहीं पीना है। पानी पीने के बगैर ही ये टैबलेट आपके मुंह में डिजोल्व हो जाएगी। तो इसका नाम है माउथ डिजोल्विंग टैबलेट। तो स्टीमेटिल MD रखा गया है। तो इसका जो डोज रहता है वो 5 से 25 mg ओरल IM पर डे, यानी कि आप 2 से 3 टैबलेट ये मेडिसिन ले सकते हो। तो यहाँ पे है प्रोक्लोरप्रोपाजिन मेसाइलेट इंजेक्शन, तो इसका इंजेक्शन भी आता है। तो इंजेक्शन भी आपको सेम तरीके से डोज में रहता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिजीज एंड मेडिसिन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सी डिजीज और कौन सी मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।